आदरणीय संतजन एवं समस्त गणमान्य लोगों को नमस्कार। आज बहुत संक्षेप में एक अत्यंत विशाल विषय को रखना है, इसलिए जो सर्वाधिक मूल बातें हैं केवल उन्हीं का उल्लेख करूंगा। भारतीय इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्टों की जो भूमिका रही है, तो ये कम्युनिस्ट जब थे तब थे। आज तो मुझे नहीं लगता देश में कहीं एक भी कम्युनिस्ट है, क्योंकि कम्युनिस्टों का तो होता है वो वर्ग संघर्ष, मजदूर किसान के लिए लड़ते हैं। लेकिन 30-35 साल में तो पूरे देश में कहीं भी एक जुलूस तक इन लोगों ने नहीं निकाला है मजदूरों का और किसानों का। और जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी राज में है, चीन में है, वहाँ तो मजदूरों को हड़ताल तक करने की छूट नहीं है। उतना शोषण मजदूरों का कहीं नहीं होता है संसार में, तो फिर कम्युनिस्ट है कहाँ? तो ये मुझे तो बड़ा गड़बड़ विषय पकड़ा दिया गया है। मुर्दा लोगों पर बोलना है, कम्युनिस्ट पार्टियां मुर्दा हैं अब। किंतु वो षड्यंत्र जो उनका जो था वो अभी भी जिंदा है, और वो षड्यंत्र कम्युनिस्टों ने शुरू नहीं किया था, वो तो प्राचीन काल से है। रावण ने भी हमारे वेद भाष्यों को बिगाड़ा। आज भी रावण भाष का अंश कहीं महीधर तो कहीं उब्बट के नाम से पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में। उसमें गोहत्या की बातें पढ़ाई जा रही हैं संस्कृत भाषा में। तो ये जो प्राचीन वाम मार्ग था, ये कम्युनिस्ट का षड्यंत्र, ये षड्यंत्र शब्द का क्या अर्थ है? 6 यंत्र, 6 यंत्रों को के द्वारा किसी पर कब्जा करना, जैसे कि मारण, मोहन, वशीकरण, इसको षड्यंत्र कहते हैं। तो ये षड्यंत्र करने वाले लोग वेद मार्ग के विरोधी थे। वेद मार्ग में ये छल कपट षड्यंत्र नहीं होता है। लड़ना भी होता है तो सीधे लड़ते हैं, धोखा देकर नहीं लड़ते हैं। महाभारत में पांडव ही नहीं, कौरव की सेना भी सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद करती थी, और सुबह पहले संध्या वंदन करते थे कौरव के सैनिक भी। छल कपट वाला युद्ध जो है उसे बुरा मानते थे लोग। भगवान कृष्ण भी कई बार छल कपट का सहारा लिए। उसका दूसरा कारण है, यहाँ वो विषय भी नहीं है, जो आवश्यक भी था उस समय के लिए। क्योंकि कोई आपकी पीठ में चाकू भोंके तो आप वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर बनकर नहीं उससे लड़ सकते हैं। ये जो षड्यंत्र चल रहा है आज से नहीं चल रहा है, मार्क्स के पैदा होने से पहले से चल रहा है। 7 लाख गुरुकुलों को मैकॉले ने बंद करवाया। 700 वर्ष से मुसलमानों का राज था, तब भी गुरुकुल बंद नहीं हुए, जबकि उनको हमारे गुरुकुल पसंद नहीं थे। क्यों नहीं बंद कर पाए? और मैकाले साहब ने जो 7 लाख गुरुकुल बंद किया, उसके बाद उनको यूरोपियन पद्धति का स्कूल कॉलेज खोलने में बहुत समय लगा। पहला कॉलेज उसके 25 वर्ष के बाद खुला। 25 वर्ष की एक पीढ़ी होती है। मैकाले रिपोर्ट में लिखा है, एडम से रिपोर्ट लिखवाया था। पूरे देश के सर्वेक्षण में उन गुरुकुलों में जाने वाले जितने भी थे बच्चे, सबका सभी जातियों को मिलाकर कहा कि लड़कों में, पुरुषों में, बालिगों में, बुढ़ों में भी 100% साक्षरता पाई गई है, और महिलाओं की ठीक से गिनती नहीं हो पाई है, किंतु उनमें भी बहुत अधिक साक्षरता है। यह 1832 की एडम रिपोर्ट में है, वो सर्वे मैकॉले ने खुद करवाया था। उसमें ब्रिटेन में 16% साक्षरता थी। तो मैकॉले ने कहा कि जो देश इतना अधिक शिक्षित है उस पर हम शासन कैसे हम हमेशा कर सकते हैं? ये लोग कल जागेंगे, हमको उखाड़ के फेंक देंगे, इसलिए पहले ही इसको बंद करो। एक पीढ़ी में पूरा देश निरक्षर बन गया, एक भी स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल कहीं नहीं बचा पूरे देश में। उसी एडम रिपोर्ट में लिखा है कि मदरसों में केवल नमाज की पढ़ाई होती थी। मुस्लिम गांवों में भी ब्राह्मण और कायस्थ शिक्षक थे। जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, सब नेट पर आज मिल जाएगा वो रिपोर्ट सब। पहले ये सब ढूंढने में बहुत कठिनाई होती थी, लोग दबा कर रखते थे। 150 वर्षों से षड्यंत्र था। शोधकर्ताओं को मूल सामग्रियां देखने नहीं देते थे। आज भी आपके टेक्स्ट बुक में है कि मोहनजोदड़ो
की स्थापना भूमध्य सागर के लोगों ने की, क्योंकि अचानक कहीं से पूरी विकसित सभ्यता आ गई वहाँ पर, ऊपर से टपक गई रेडीमेड। जब उसकी खुदाई की रिपोर्ट मैंने ऊपर की, बहुत दिक्कत से वो रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई थी, उसमें साफ लिखा है कि ऊपर के 30 स्तरों की खुदाई हो गई और नीचे 39 स्तर पानी में डूबे हुए हैं, जिस कारण खुदाई नहीं हो सकी। तो जो प्राचीन स्तर था, जो धीरे धीरे सभ्यता विकसित हुई, वो डूबे हुए हैं, खुदाई नहीं हुई। तब झूठ थ्योरी गढ़ लिया कि अचानक कहीं से विकसित सभ्यता आ गई और 1962 में वहाँ खुदाई पर रोक लगा दी गई पाकिस्तान की सरकार द्वारा। ब्रिटेन का दबाव था कि ये हिंदू सभ्यता का शहर है, यहाँ अब यदि और अधिक खुदाई करोगे तो भांडा फूट जाएगा कि आर्य जर्मनी से आए थे। बलपूर्वक रोका गया। मोहनजोदड़ो का जो कुल अवशेष है उसके क्षेत्रफल का 13% और गहराई में 45% की खुदाई हुई है, माने कुल 6%। अभी भी 94% दबे हुए हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, 65 ग्रहों का सर्वेक्षण किया, सब जगह यही हालत है। कहते हैं बिहार यूपी में तो कहीं कुछ मिलता नहीं, न राम जी थे न कृष्ण जी थे, कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भूगर्भ जल में सब छुपा हुआ है। यहाँ जल स्तर इतना ऊंचा है, वो भूगर्भ में खुदाई कर नहीं पाते हैं, तो झूठ कहते हैं कि कुछ है ही नहीं नीचे। और इसके लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र के एक सांसद ने 3 बार संसद में सवाल पूछकर तब जाकर भांडा फूटा था। पहले झूठा रिपोर्ट दिया कि मौर्य काल से पहले वहां कुछ नहीं मिला, एक बलराजगढ़ नाम का स्थान था। 3 बार जब पार्लियामेंट में सवाल पूछकर उन्होंने ऊपर किया, तब उन्होंने कहा कि पानी छूट गया इसलिए और नीचे खुदाई नहीं कर पाए। तो वहां कौन लोग बैठे हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में? उसके डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रजवासी लाल थे, जो महाभारत पढ़कर 26 स्थल का सूची बनाए थे और सब जगह खुदाई की, और महाभारत कालीन उनको सबूत मिले। उन सभी स्थलों को उन्होंने महाभारत कालीन सभ्यता का नाम दिया। तो वामपंथ का लेबल लगाकर ये रामशरण शर्मा किस्म के लोग सब उनकी बात को हटा दिए, टेक्स्ट बुक से डाल दिए कि वो उत्तर वैदिक यजुर्वेद कालीन सभ्यता थी, जिसका कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण था कि वो महाभारत कालीन सभ्यता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो सबसे बड़े विशेषज्ञ थे ब्रजवासी लाल, उनकी बात को दबा दिया। रामशरण शर्मा पुरातत्ववेत्ता नहीं थे, भाषा वैज्ञानिक नहीं थे, वामपंथी थे। पूरे देश में घूमकर ये लोग गोमांस में प्रोटीन पर भाषण दिया करते थे, जैसे कहीं के डाइटिशियन एक्सपर्ट हो मेडिकल साइंस के। दिल्ली में एक साइंटिस्ट ने मुझे कहा कि गोमांस में बड़ा प्रोटीन होता है। मैंने कहा पखाना में भी बहुत प्रोटीन होता है, मैंने आज तक कोई दुबला पतला सुअर नहीं देखा है। आप लोग वही खाइए। मनुष्यों के लिए क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। तो रामशरण शर्मा किसी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, रोमिला थापर किसी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे। और यह बात साफ समझिए कि ये लोग वेटिकन के एजेंट हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर साहब है आज भी, वो कंपनी मरी नहीं है, कंपनी का नाम न बंद हो गया, उसके जो मालिक थे वो आज भी हैं। और वहीं से ये सारा तिक्रम चलता है। नाम ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का, भीतर पूरा जिहादी हिंदुत्व विरुद्ध। इस्लामी जिहाद हो, वेटिकन का मिशनरी हो, चाहे ये वामपंथी हो, जब हिंदू का सवाल उठता है तो ये तीनों मिल जाते हैं। तो षड्यंत्र की जड़ वहां पर है कि सनातन को मिटाना है। ब्रिटिश राज में जो जनगणना होती थी तो साधु संत जो यहां बैठे हैं इनकी गिनती भिखमंगा में की जाती थी। तो जो भीख मांगते हैं सड़क पर, उनके साथ इनकी भी गिनती होती थी। इनकी अलग गिनती नहीं होती थी। मेंडिकेंट्स, सन्यास क्या होता है, साधु क्या होता है, ये तो यूरोप की सभ्यता इससे अनजान है। 20,000 साधुओं को तोप के आगे रखकर भून दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1770 ईस्वी में, क्योंकि उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसी समय सबका हथियार छीन लिया गया। आदिशंकर ने अखाड़ों की स्थापना कराई थी, उनको पता था कि मले छाने वाले हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। गृहस्थों में अब वो एकता नहीं है, अब साधु हथियार उठाएंगे। तो 1000 साल से उन्हीं साधुओं ने काशी हो, मथुरा हो, सब जगह रक्षा किया था हमारे मंदिरों का। पतली गलियों में मुगल सेनाओं से लड़े थे, काशी की गलियों में। उनका हथियार आज से 225 वर्ष छीना ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कोई साधु हथियार नहीं रख सकता है। तो इसलिए बहुत सोची समझी ये साजिश है, देश को सदा के लिए गुलाम बनाना है।
1947 में जो हमें मिली, कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए। गांधी जी ने 42 ईस्वी में आंदोलन किया, उस डर से 47 में अंग्रेज भाग गए। 42 के आंदोलन को तो उन्होंने हवाई जहाज तक से बम तक गिराया, कुछ विद्रोह किया, अंग्रेजों को मारा। उस पर घोषणा हुई थी कि अब इस देश में नहीं रहेंगे, तो अपने चमचों को बिठा कर चले गए। तो कम्युनिस्ट, नेहरू भी अपने को वामपंथी कहते थे, भले ही उनका कोट पेरिस में धुलता हो। हम बहुत से ऐसे कम्युनिस्टों को देखे हैं। भूपेश गुप्त मेरा व्यक्तिगत परिचय था, ऑक्सफोर्ड के विद्वान थे। जितने पूंजीपति हैं सबसे दोस्ती थी इन लोगों की। इंद्रदीप सिंह किसान सभा का राष्ट्रीय महासचिव थे कम्युनिस्ट पार्टी के। 3-3 हजार एकड़ के जो जमींदार सब हैं बिहार में, उन लोगों ने उनकी प्रशंसा की है कि ये लोग कभी भी वर्ग संघर्ष नहीं करते हैं, बड़े अच्छे कम्युनिस्ट हैं। ये अच्छे कम्युनिस्ट सब घुस गए हैं उसमें, जो लड़ते नहीं हैं। और जो कम्युनिस्ट के नाम पर लड़ते हैं आज भी, जो नक्सल सब हैं, भीतर देखिएगा तो वो सब के सब क्रिश्चियन हैं। और जिस माओवाद को चीन में उखाड़ दिया, माओ की पत्नी तक को जेल में डाल दिया देंग जियाओपिंग ने, चीन में माओवाद नहीं है, उस पर प्रतिबंध है। और हमारे यहां माओवाद को चीन समर्थन दे रहा है। नेपाल में सारे उनके अड्डे सब खुले हुए हैं माओवादियों के। ये कौन है ये माओवादी? तब चीन में क्यों नहीं है माओवाद? तो ये पूरा वैश्विक षड्यंत्र है और इसकी जड़ में है CIA। चीन से दुश्मनी थी अमेरिका की। 71 में हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, उसी कारण से अमेरिका ने चीन से संबंध सुधारा, क्योंकि उद्देश्य था भारत। चीन से उतना वैमनस्य नहीं रहा है कभी अमेरिका को, भारत से रहा है, क्योंकि चीन के पास कोई अपना धर्म नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है। वो तो अफीमचियों का एक बर्बाद देश था पहले से ही। लेकिन भारत में एक बहुत विचित्र बात है, आज भी काहिरा और बगदाद में जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं मुल्लों के, उसमें बहस का मुख्य मुद्दा यही रहता है कि 700 वर्षों तक हमने हिंदुस्तान पर राज किया, फिर भी आज भी वहां बहुमत हिंदू क्यों है? दूसरे जिस देश में हमने पांव रखा, एक झटके में वहां की पूरी संस्कृति को मिटा डाला, कुछ भी प्राचीन अवशेष नहीं रहा। तो संजोग से मिस्र में कहीं कहीं पिरामिड के नीचे कुछ दवा कूड़ा कवारा मिलता है, तो प्राचीन सभ्यता का कुछ सबूत नहीं। तो जहां जहां उनकी ताकत हुई, स्पेन हो, इराक हो, पूरा उत्तरी अफ्रीका, सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण विध्वंस कर दिया। भारत में क्यों नहीं कर पाए? यही उनके सेमिनार का मुख्य विषय रहता है। तो कम्युनिस्ट कोई एक उनसे पृथक नहीं है। चीन में उनका जिहाद नहीं चलेगा, रूस में भी पुतिन ठोक डालेंगे जिहादियों को। कम्युनिस्ट पार्टी जब थी रूस में, तब भी वहां इन मुल्लों को जिहाद की छूट नहीं थी। लेकिन भारत में वो सब एकजुट हो जाते हैं, चीन वाले भी, रूस वाले भी, अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले और ये जिहाद वाले, यहां सब आपस में मिल जाते हैं कि हिंदू को मिटाना है। भाई दुनिया की सारी शक्तियां हमारे खिलाफ है और हम में भी खासियत है कि हम आपस में खूब लड़ते हैं, कभी एकता नहीं रखते हैं। खासकर ब्राह्मणों में तो ये सबसे अधिक है, कोई ब्राह्मण दूसरे की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं करता है। तो हम खुद भी अपना जड़ खोदने में लगे हैं, पूरी दुनिया हमको खोदने में लगी है, फिर भी क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सा तत्व है? मैंने लिखा था एक बार फेसबुक पर भी, चाहता हूं मिट जाऊं पर मैं मिटता क्यों नहीं। यूनानों मिस्रों सब मिट गए जहां से मैं नहीं मिटता, क्यों नहीं मिटता? तो कैसे मिटाओगे मुझे? मैं तुम में रहूंगा, तुम्हारी जुबान से हर बात कहूंगा। शब्द हूं, आकाश हूं, हर शय में रहूंगा। जब कुछ न रहेगा बस मैं ही रहूंगा। ये जो ताकत है हमारी कि हमारे यहां कोई पोप नहीं। आदि शंकराचार्य ने खतरे को भांप कर हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास तो किया, लेकिन कोई एक पोप नहीं बनाया।
यहां कोई भी एक ऐसा धर्माधिकारी नहीं है देश में जो पोप की तरह कह सके कि ईश्वर की आवाज केवल मेरे मुंह से ही निकलेगी। वो मुसलमान में जो मूल्य होते हैं उनसे भी बड़ा वो पोप है। वेटिकन में वो नियम है, फैसला है वहां का। 1868 में सभी बिशपों को बुलाकर वो निर्णय कराया गया था कि पोप की वाणी गॉड की वाणी है। अब पोप की क्या क्या करतूतें हैं सब जानते हैं। लाखों को मारा काटा, कन्फेशन कराकर उनके घर के भेद लेकर फिर ब्लैकमेल करते थे ये लोग। लाखों महिलाओं को आग में जलाया, सब पोप की परमिशन से हुआ। पुर्तगाल और स्पेन में दुनिया को बांट दिया। हमारे कोणार्क मंदिर पर पुर्तगाल के जहाजों ने तोप लगाकर बम से मंदिर को नष्ट किया, क्योंकि पोप ने कहा था, लिखित ऑर्डर दिया था हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है। गोवा में क्या क्या किया इस पर नहीं लिखते हैं हमारे इतिहासकार। 750 ब्राह्मणों को मार दिया, सारी महिलाओं को उठा कर ले गए। बाद में शिवाजी की ताकत हुई तो फिर चिता की अग्नि सबको शुद्ध करके चित्तपावन ब्राह्मणों में बहुतों को शामिल करवाया था वापस लाकर। बहुत से भाग गए थे, मंगलौर में आज भी बचे हुए हैं कहीं कहीं। सती प्रथा वहीं से शुरू हुई थी, आग में महिलाएं कूदने लगी थी। वही खेल बाद में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ब्राह्मणी बाल विधवाओं को उठाना, किडनैप करना, सोनागाछी खुलवाया। 64% सती प्रथा की घटनाएं केवल बैरकपुर छावनी के चारों ओर हो रही थी। इसका लिखित रिपोर्ट है उस काल का। तो ये लोग रेड लाइट एरिया के फाउंडर्स हैं पूरे देश में। भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी रेड लाइट एरिया नहीं हुआ करता था। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की करामात है। बनारस में भी कैंट है तो रेड लाइट एरिया खोला। पूना में कैंट छावनी पेशवाओं की राजधानी थी तो वहां भी रेड लाइट एरिया। और किसके माध्यम से? तो महात्मा फूले ब्राह्मणी विधवाओं का आश्रम खोलकर उसके बहाने वहां पर ये सब कारोबार शुरू करवाया था। बंगाल में राम मोहन राय सती प्रथा बहाना, सोनागाछी के फाउंडर, सबका सबूत है, लिखित सबूत सब है। मैं तो खुलकर मंच पर कह रहा हूं, मैं झूठ कहता हूं तो मुझ पर केस कर दें। तो ये सब के सब वामपंथी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भले ही सदस्य न हो। क्यों? ये वाम मार्ग आज से नहीं ना है। रावण का, दैत्य का, दानव का, दानव कहां कहां नहीं थे। भाषा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यूरोप के सारे लोग आर्य परिवार के ही हैं। भले ही वो आज संस्कृत को न माने, एक काल्पनिक नकली एक प्राक भारोपीय भाषा कह दें, लेकिन है तो एक ही परिवार, ये तो सब मानते हैं। उस सो कॉल्ड प्राक भारोपीय परिवार में जितने भी देवता थे सब वैदिक पाए गए हैं। आप भले ही कह दें कि जर्मनी मूल है या कोई और देश हमारा मूल है, देवता तो सारे वैदिक मिले हैं। तो यूरोप से भारत तक, आयरलैंड से लेकर आर्यावर्त तक केवल वैदिक धर्म था, यह सिद्ध हो चुका है। और यही हमारे इतिहास के पीछे षड्यंत्र का भी कारण है। आज सनातन धर्म यदि नष्ट हो चुका होता तो उन लोगों को ऐसा षड्यंत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एक जीवित संप्रदाय को, जीवित धर्म को ये वेटिकन वाले कैसे अपना पूर्वज मान लेंगे? कैसे कहेंगे कि भारत का जो धर्म है वही हमारे पूर्वजों का भी धर्म था? ये चर्च को कैसे बर्दाश्त होगा? तो जड़ वहां है जिहाद का। आज ये लोग मानवाधिकार का ढोल पीटते हैं, अपने को सेकुलर कहते हैं। संविधान में भी सेकुलर डाले हुए हैं पश्चिम के सारे देश सब। इजराइल में क्या हो रहा है? 1000 साल से वहां क्रूसेड चल रहा है। मुसलमान बलवान थे तो उन्होंने ईसाइयों यहूदियों के धर्म स्थलों पर कब्जा किया। जो यरूशलेम है उस पर अल अक्स मस्जिद है, वो यहूदियों के सबसे पवित्र टेम्पल पर बनाया गया है। और आज इजराइल की हिम्मत नहीं है कि उस टेम्पल पर जाकर अपना फिर से करें। वहां का झगड़ा का वही मूल है, जो ज्ञानवापी का मसला है वही वहां उस टेम्पल पर अल अक्सा का मसला है। तो ये शुरुआत कहां से हुई? हमारे यहां क्या ऐसा नहीं था? हमारे यहां देवी देवताओं की गंदी और नग्न मूर्तियां बनाई गई। एक खजुराहो बच गया क्योंकि वो जंगल में था, मुसलमानों को नहीं दिखा। मैंने तो फेसबुक पर लिखा था कि भगवान ने अल्लाह से कहा कि हिंदू मंदिरों को गंदा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, तुम अपने बंदों को भेजो, तोड़ो मंदिरों को। वेश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया था मंदिरों को। किसने? तो असुरों ने, भाम मार्गियों ने। हिंदुओं ने पहले खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, हम कमजोर हुए, तब जाकर मुट्ठी भर बाहरी डाकुओं को मौका मिला इस देश में घुसने का। जब तक हम ठीक थे, सही मार्ग पर थे, किसी की हिम्मत, सिकंदर मार खागा भागा यहां से।
ये मुट्ठी भर 500 आदमी गया, पूरा बिहार को जीत लिया। उसका बेटा इख्तियार कीजिए 11 सिपाही लेकर गया, बंगाल जीत लिया। 11 सिपाही बंगाल जैसे विशाल राज्य को जीत लिया। और गयासुद्दीन तुगलक दरभंगा आ रहा, ये हल्ला सुनकर वहां के महाराज भाग के, लड़े भी नहीं। तो हम ऐसे क्यों हो गए थे? हमारी जड़ खोखली हो चुकी थी पहले से। हम सारा दोष कम्युनिस्टों को, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को या मुसलमानों को, गोरी और गजनवी को देते हैं। अपनी गलती हम क्यों नहीं देखते हैं कि हम ऐसा क्यों हो गए थे? तो ये जो वाममार्ग वामपंथ है, ये जिसको कम्युनिस्ट कहते, वह तो हमारे भीतर था, मधु कैटब के समय से था, सृष्टि के आरंभ से। ये दो धाराएं रही हैं, देवी और आसुरी, और ये संघर्ष जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलता ही रहेगा। उतार और चढ़ाव होते रहेंगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग आएंगे, झगड़ा चलेगा, लेकिन कलयुग में भी धर्म की एक टांग तो बचती है ना। चारों टांग टूट जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, प्रलय। जब तक धर्म है तब तक ये संसार है, तब तक वो रॉबर्ट क्लाइव भी है और गजनवी गोरी भी है। जिस दिन संसार से अंतिम टांग धर्म की टूटेगी, अंतिम साधु उठ जाएगा, उस दिन संसार नहीं रहेगा। साधु मतलब केवल सन्यासी नहीं, गृहस्थों में भी जो साधु प्रकृति का है, धर्म पर टिका है, वो भी साधु है। और उन्हीं लोगों का पुण्य जो है वो हमको बचाए हुआ है कि यूनानो मिस्र रूमा मिट गए, हम क्यों बचे हैं? कहते हैं कि इतिहासकार बहुत खराब हैं। विंसेंट स्मिथ ब्रिटिश साम्राज्य के काल में सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार था भारत का। भारत के इतिहास में 1/3 केवल सिकंदर पढ़ दिया कि ग्रीकों से भारत ने क्या क्या सीखा, किंतु उसने भारत के बारे में जो लिखा परिभाषा, वो इन वामपंथियों से लाख गुना बेहतर थे। उसने लिखा था कि इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय एकता है वो तलवार के बल पर है, मतलब जबरदस्ती इंग्लैंड को एक राष्ट्र बनाया गया। किंतु भारत की जो राष्ट्रीयता है वो सांस्कृतिक है। भारत एक राजनीतिक राष्ट्र नहीं रहा। बहुत कम दिनों तक भारत एक राजनीतिक एक साम्राज्य के रूप में रहा, अपवाद में रहा कभी कभी। अधिकांश कालों में सैकड़ों राज्य रजवाड़े इस देश में रहे, फिर भी भारत एक रहा, ये सब मानते हैं। आदिशंकर के भी काल में कोई एक साम्राज्य नहीं था, लेकिन आदिशंकर जानते थे कि भारत एक है, इसलिए चारों कोनों में उन्होंने अपने मठ बनवाए और पूरे देश ने उनकी बात मानी, क्योंकि पूरे देश के लोग मानते थे कि हम एक देश हैं, एक राष्ट्र हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेट नहीं था भारत। विश्व इतिहास में ये एक अद्भुत चीज है भारत, कि राजनीतिक रूप से एकता न रहे, कोई एक नियंत्रण करने वाली सेना न रहे, राजा न रहे, संसद न रहे, फिर भी हमारी संस्कृति रहेगी, राष्ट्रीयता रहेगी, आपस में एकता की भावना रहेगी। इतनी जातियां हैं, इतने संप्रदाय हैं, झगड़े भी हैं, फिर भी हम आज तक बचे हुए क्यों हैं? ये राष्ट्रीय एकता हमारी टूटी क्यों नहीं? वो कौन सी चीज है? तो राष्ट्र जो है वो है क्या? तो ये षड्यंत्र के बाद हम वामपंथी षड्यंत्र पर अधिक नहीं बोलेंगे, उसका तो एक ही वाक्य में उसका निपटारा है। मार्क्सवाद में और हमारे मार्ग में एक ही अंतर है, भौतिकवाद का। द्वंद्ववाद को लेकर झगड़ा नहीं है, वो तो हमारे उपनिषद में है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष संधि संधान, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस। उसमें से 3 चीज मार्क्स ने चोरी किया, संधान लेना भूल गया। संधान मतलब वो मनुष्य का कर्तव्य है संधान करना, तीर अपने आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है, पहुंचाना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग संसार में आए हैं, भोग विलास करने के लिए तो पाशविक योनियां है, मानव योनि मिली है कुछ अच्छा काम करने के लिए, किंतु इसमें दानव भी हैं। जैसे कि यूरोप में ही देव से डेविल बना दिया, शैतान, उल्टा अर्थ कर दिया। जो हमारे देवी देवता थे उनको गंदी गंदी गालियां पढ़ते थे। एथेंस में खुलेआम एम्फी थिएटर में नाटक चलते थे, उसमें देवताओं को गंदी गालियां, ज्यूस को, जो सबसे बड़े देवता थे, हमारे देवस को ही ज्यूस लिखते थे, उनके बारे में अश्लील गालियां सब। सुकरात के समय भी सुकरात ने विरोध किया, उनको मार दिया। सुकरात क्या कोई बलात्कारी हत्यारे थे? लेकिन पूरे ग्रीस के सभ्य समाज ने, सत्ताधारी वर्ग ने उनको मृत्युदंड दिया। क्या कहकर कि हमारे रिलीजन के खिलाफ तुम युवकों को भड़का रहे हो, ये आरोप था।
तो रिलीजन तो उनका वैदिक था, ये तो भाषा विज्ञान सिद्ध कर चुका है। तो उन पर यह आरोप क्यों लगा? क्योंकि वो वैदिक धर्म कब का दब चुका था। वो जो वर्ण व्यवस्था वाले थे वो तो वर्नाकुलर बन गए, कब्जा कर लिया वो सेमेटिक आसुरी लिपि वाले ने। रोमन भाषा लैटिन आर्य परिवार की, लिपि सेमेटिक आसुरी। ग्रीक भाषा आर्य परिवार की, लोग आर्य परिवार के, नस्ल आर्य परिवार के, लिपि सेमेटिक, उल्टा चलने वाले। रूस की स्थापना हुई थी नवगोरोद से आज से 800 वर्ष पहले। नवगोरोद, ये गोरोद क्या है? तो उल्टी लिपि में दुर्ग को गुर्द पढ़ा, दुर्ग माने किला, उसको गोरोद करके वही शब्द बना। ये उल्टी लिपि वाले कहां से आए? उल्टा क्यों लिखने लगे? खरोष्ठी तो बाद में पैदा हुई। गौतम बुद्ध ने भी 64 लिपियां सीखी थी, उसमें खरोष्ठी का भी उल्लेख है। लेकिन ये उल्टी लिपि क्यों करते थे? क्योंकि वो वाम मार्गी तंत्र में था कि वेद मार्ग में सब कुछ उल्टा कर देंगे तो तपस्या बिना किए यहीं पर सारा छपनो भोग विलास सारे साधन मिल जाएंगे। मिलते भी थे। जैसे रावण बहुत तपस्या किया, सिद्धियां की, फिर दुरुपयोग किया, अंत में परिणाम खराब हुआ। तो ये जो भोग विलास करने का जो मार्ग है, मार्क्सवाद में क्या है? भौतिक, सब कुछ भौतिक, आत्मा होता ही नहीं है। जर्मनी में भारतीय अध्यात्म की धूम थी, हमारे वेदों की, गीता की धूम मची थी मार्क्स के समय में। लेकिन मार्क्स ही नहीं, आज तक किस संसार के किसी भी मार्क्सवादी की पुस्तक में आप वैदिक दर्शन का, गीता का उल्लेख नहीं पाइएगा। उनको पता ही नहीं है कि वेद क्या है और गीता क्या है। कूड़ा कबाड़ा लिखते रहते हैं भारत के बारे में, गलत ढंग से गलत सूचना देते हैं। तो इस पर मैं अधिक नहीं बोलूंगा, ये षड्यंत्र चलता रहेगा। इसमें ये बहस से हल नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां सत्य है ही नहीं, झूठ है, षड्यंत्र है, गुंडागर्दी है, वहां शास्त्रार्थ नहीं होता है। हमारे शास्त्रार्थ का नियम है कि शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने के लिए शास्त्रार्थ होता है। जहां शंका हो, मतभेद हो, वहां जो दुष्ट आदमी है उसे शास्त्रार्थ नहीं, उसे शस्त्रार्थ किया जाता है। साम दाम के बाद दंड भेद के ये लोग अधिकारी हैं। जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं किंतु उनको सही अर्थ नहीं लग रहा है, उनके लिए साम है, उनको आप समझाइए प्रेम से। जो राजसी लोग हैं उनको लोभ देकर आप अपनी बाधा दूर कीजिए। लेकिन जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं उनको न तो आप तर्क या सबूत से समझा सकते हैं और न ही लोभ देकर उनको आप रास्ते पर ला सकते हैं। धन भी ले लेंगे फिर भी गुंडागर्दी करेंगे। उनके लिए दंड और भेद है। आप बलवान हैं तो दंड दीजिए, कमजोर हैं तो भेद नीति अपनाइए। ये हमारे 4 शास्त्रीय मार्ग हैं। इन लोगों के षड्यंत्र का यही उपाय है, दंड और भेद। आज आपकी सत्ता है देश में, पाठ्यक्रम क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आज भी वो वामपंथी पाठ्यक्रम क्यों है? क्योंकि हमारे पास सही बुद्धिजीवी नहीं है जो सही इतिहास सामने लाएं। आज यदि आप प्रधानमंत्री को विकल्प दें कि हमारे पास प्रामाणिक इतिहास है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो लागू करेंगे। लेकिन नहीं है विकल्प, हम लोग केवल भाषण देंगे कि फलना गड़बड़, चिल्ला गड़बड़, उसने ये गलती। अरे हमने क्या किया? हम विकल्प बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे हैं। तो आप लोगों से अंत में यही कहना है कि दूसरों को गरियाने से ईस्ट इंडिया कंपनी कलाए वामपंथी कम्युनिस्ट, अरे कहीं कोई कम्युनिस्ट फम्युनिस्ट नहीं है। ये झूठे लेवल हैं इन लोगों के। केवल सनातन है दुनिया में और सनातन का विरोध है। 2 ही पार्टियां हैं। इसलिए हमें अपने को यदि बचाना है तो हमें अपने पूरे इतिहास को, संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जो बचा हुआ है उसे सही तरीके से सामने लाना है, आपस में एकजुट होना है और हमारे देश की सरकार हमारी सरकार हो, हमारी सभ्यता हो, हमारा पाठ्यक्रम हो, इसे जबरदस्ती लागू करवाना है। यही संकल्प हमें चाहिए। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।